हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो आज की वीडियो होने वाली है CSS सिलेक्टर के नेक्स्ट सिबलिंग मेथड के बारे में। तो नेक्स्ट सिबलिंग मेथड CSS सिलेक्टर में क्या होता है और इसको कैसे यूज़ करते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँ। तो सबसे पहले जान लेते हैं नेक्स्ट सिबलिंग सिलेक्टर है क्या। द नेक्स्ट सिबलिंग सिलेक्टर इज प्लस, इट टारगेट्स एन एलिमेंट दैट इमीडिएटली फॉलोज अनदर एलिमेंट। तो सिबलिंग मतलब कि इट शुड हैव सेम पेरेंट एंड इमीडिएटली नेक्स्ट वाला। जैसे मान लो मैंने एक एलिमेंट चुना, उसके बाद उसी पेरेंट में उसके नेक्स्ट वाला एलिमेंट कौन सा है, इट विल सेलेक्ट दैट। तो इसका सिंटैक्स भी सेम है, टैग नेम एट्रीब्यूट इज इक्वल टू वैल्यू देन द प्लस सिंबल। प्लस सिंबल सिग्निफाइज द नेक्स्ट सिबलिंग सिलेक्टर देन एट्रीब्यूट इज इक्वल टू वैल्यू। तो इसके रियल वर्ल्ड यूज केसेस कहाँ पे यूज होता है? उस केस में यूज होता है, मान लो जहाँ पे पहला एग्जांपल है इसका फॉर्म वैलिडेशन मैसेज। तो मान लो एक पर्टिकुलर वेब एलिमेंट के बाद मुझे एक मैसेज प्रिंट करवाना है एंड आई वांट टू वैलिडेट कि वो मैसेज बिल्कुल ठीक है या नहीं। तो हाउ आई कैन यूज दिस नेक्स्ट सिबलिंग कैरेक्टर। तो आई विल स्टाइल ए मैसेज दैट अपीयर्स इमीडिएटली आफ्टर एन इनपुट फील्ड। और दूसरा है टैब्ड नेविगेशन। तो इट हाईलाइट द टैग नेक्स्ट टैब। मान लो मुझे एक टैब के बाद देखना है कि नेक्स्ट टैब कौन सी है, तो मैं नेक्स्ट सिबलिंग CSS सिलेक्टर का यूज करके चेक कर सकता हूँ व्हाट इज द नेक्स्ट टैब व्हेन होवरिंग ओवर द करंट वन। एक टैब पे करंट वन पे होवर कर रहा हूँ तो देखना चाहता हूँ कि उससे नेक्स्ट वाला फील्ड कौन सा है। उस केस पे भी हम नेक्स्ट सिबलिंग वाला सिनेरियो यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे कि ये यूज केस स्पेसिफिक है। तो ये सिर्फ वहीं पे काम करता है जहाँ एलिमेंट का ऑर्डर बिल्कुल कंसिस्टेंट हो। अगर जहाँ पे वो कंसिस्टेंट नहीं है तो यू कैन नॉट यूज दिस नेक्स्ट सिबलिंग ऑपरेटर। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ, फिर उसके बाद डिटेल में डिस्कस करते हैं व्हाट आर इट्स लिमिटेशंस। तो प्रैक्टिकल एग्जांपल के लिए भी मैंने वही सेम HTML वाली फॉर्म यूज़ किया है जो हमने पिछली वाली वीडियो में यूज़ किया था। अगर आपने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हो। एंड देन आई विल डू इंस्पेक्ट। अब नेक्स्ट सिबलिंग क्या करेगा मैं आपको दिखाता हूँ। इसी ड्रॉप डाउन लिस्ट की एग्जांपल हम लेते हैं। तो इट वाज सेलेक्ट, तो देयर यू कैन सी दिस इज द ड्रॉप डाउन। अब मान लो मुझे देखना है कि USA के बाद कौन सा वाला ऑप्शन आता है। ठीक है, तो क्या हाउ आई कैन डू दैट? कंट्रोल F। सबसे पहले क्या लिखेंगे? एट्रीब्यूट नेम विच इज ऑप्शन। ये देखिए मुझे USA के बाद देखना है ना उसका नेक्स्ट सिबलिंग कौन सा है। तो देयर आर 10 सिबलिंग्स। उसके बाद लिखेंगे एट्रीब्यूट इक्वल टू वैल्यू। तो मुझे किसके बाद देखना है? दैट आई नीड टू वैल्यू इज इक्वल टू US। वैल्यू इज इक्वल टू US। ठीक है, जैसे मैंने वैल्यू इक्वल टू US से लिखा 102.1 सेलेक्ट हो गया। नाउ आई विल यूज द प्लस सिंबल विच इज फॉर द नेक्स्ट सिबलिंग। आई विल सिंपली राइट ऑप्शन। जैसे ही मैंने ऑप्शन लिखा ना, इस पे वैल्यू देने की जरूरत नहीं है बिकॉज इट विल सेलेक्ट द नेक्स्ट वन विच विल बी डेफिनेटली यूनिक। तो आपको एट्रीब्यूट इज इक्वल टू वैल्यू स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है, इट विल सिंपली सेलेक्ट द नेक्स्ट। तो ये देखिए USA के बाद सेलेक्ट द कैनेडा। अगर आप इससे भी नेक्स्ट देखना चाहते हैं आप सिंपली एक और प्लस ऑप्शन यहाँ लगा सकते हैं, इट विल सेलेक्ट द नेक्स्ट ऑप्शन एज। ठीक है, ये देखिए एंड सो ऑन, जितनी भी ऑप्शंस लगाते रहेंगे वो आता रहेगा। अब मान लो मुझे चाइना के बाद देखना हो, चाइना इज द लास्ट वन। तो चाइना के बाद कुछ भी नहीं है, तो सिंपली मैं क्या करूंगा, इसमें USA की जगह लिख दूंगा चाइना। अब जैसे ही मैंने चाइना के बाद वाला लिखा ना, सॉरी ब्राजील इज द लास्ट वन, आई एम सो सॉरी। तो आई विल राइट ब्राजील। जैसे ही ब्राजील प्लस ऑप्शन दिखा तो आप देख सकते हैं इट सिलेक्ट 0 आउट ऑफ 0 बिकॉज देयर इज नॉट द नेक्स्ट सेम सिबलिंग आफ्टर ब्राजील। तो ब्राजील वाज द लास्ट वन। अगर मैं जापान तक भी लिखता तो फिर भी ये नेक्स्ट वाले को ब्राजील को सिलेक्ट कर देता, बट when I wrote the last one then it didn't select anything। तो ये देखिए जापान के पास उसने नेक्स्ट वाला सिलेक्ट कर दिया ब्राजील, पर ब्राजील इज द फाइनल वन। तो इस केस में हम उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो आइए अब इसकी लिमिटेशंस को पढ़ते हैं। पहली लिमिटेशन इसकी ये है कि ये यूज केस स्पेसिफिक है। ये तभी वर्क करता है व्हेन एलिमेंट आर ऑर्डर्ड इन कंसिस्टेंट ऑर्डर। अब मान लो इस केस में कंट्रीज जितनी बार मर्जी रिफ्रेश कर लो, देवर इन ए ऑर्डर। अब किसी केस में ये हो सकता है ये ऑर्डर डायनेमिक हो, तो इट विल ऑलवेज सेलेक्ट द डिफरेंट वैल्यू एवरी टाइम। तो उस केस में वी कैन नॉट यूज द नेक्स्ट सिबलिंग ऑपरेटर। और दूसरी लिमिटेशन इसकी क्या है? कॉम्बिनेशन विद क्लासेस फॉर मोर कंट्रोल। तो ये इसकी टिप है बेसिकली
तो ये तब यूज़फुल होता है जब आप बहुत सारे सिनेरियोज जैसे कि टॉगलिंग, विजिटेबिलिटी और स्टाइल्स में डील करो, तो आपको नेक्स्ट सिबलिंग CSS सिलेक्टर काफ़ी हेल्प कर सकता है। तो गाइस यही थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।